हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर एग्ज़ाम डेट 1374 पोस्ट निकाली गई थी। ये साल 2022 की निकाली गई भर्ती है, जिसके लिए आप लोग अभी तक एग्ज़ाम डेट फिक्स होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स होगी और कब आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 20/1/2022 को स्टार्ट हुई और लास्ट डेट थी इसके आवेदन की 15/3/2022। इसके आवेदन की अंतिम डेट थी, जो अंतिम रूप से निर्धारित की गई थी। ठीक है भैया, इससे आगे आप लोग देखिए कि इसमें जो सब्जेक्ट आप लोगों से पूछे जाने हैं, है ना, वो कितने सारे मतलब सब्जेक्ट शामिल हैं इस एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़, आप लोगों की जो कट ऑफ है वो लगभग कितना ठहरेगी, तो इस पर हम अभी बिल्कुल आप लोगों के साथ में बात करने वाले हैं। ये सारे सवालों के जवाब मैं लेकर आया। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो कौन सी हो सकती है, यानी किस महीने में जो आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। हाल फिलहाल की वर्तमान कंडीशन जो चल रही है, इसमें अभी इस भर्ती के लिए कंपनी के चयन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कंपनी का चयन अभी तक ये लोग नहीं कर पाए हैं, है ना। तो ऐसे में अभी संभावनाएं इस एग्ज़ाम को कराने की बहुत ज़्यादा नहीं है ना। अगर मैं ये कहूँ कि संभावनाएं हाल फिलहाल के महीनों में बहुत कम बनी हुई हैं इस एग्ज़ाम को कराने की, लेकिन संभावनाएं किस महीने में ज़्यादा इस एग्ज़ाम को कराने की बन रही हैं। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि भाई लगभग मार्च ख़त्म होने की कगार पे है, अगला महीना आ रहा है अप्रैल, है ना। तो अप्रैल में भी अभी कोई सूचना नहीं है कि ये लोग अप्रैल में इस एग्ज़ाम को कवर कराने के चक्कर में है ना। तो मुझे जो महीना इस भर्ती का जो दिखाई दे रहा है एग्ज़ाम का, वो दिखाई दे रहा लगभग जून या जुलाई इनमें से कोई एक महीना हो सकता है, जून या जुलाई में से, जिसमें इस एग्ज़ाम को कवर कराया जा सकता है। 1374 पोस्ट निकाली गई, है ना। और एग्ज़ाम का इंतज़ार आप लोग 1 साल से ज़्यादा, लगभग 1.5 साल का समय होने को है, और इंतज़ार लगातार आप लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार किसी की भी सुनने के मूड में नहीं है ना। सरकार केवल और केवल अपना ही राग जो है वो अलाप रही है। तो इस प्रकार से आप लोग एक लंबे अरसे से एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों को जवाब मिल गया, जून जुलाई में एग्ज़ाम जो है वो कवर कराया जा सकता है। अब इसमें मैं आप लोगों को आपकी जो कट ऑफ है थोड़ा सा उस पर नज़र डाल के बता देता हूँ कि भाई आप लोग देखिए, ये संभावित कट ऑफ है, केवल संभावना के अनुसार बनाई गई है ना। जैसे ही कंपनी का चयन हो जाएगा ना एग्ज़ाम के लिए, वो भी आप लोगों को बता देंगे हम लोग। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम इसकी कट ऑफ के बारे में कि जो इसकी कट ऑफ है वो कितना ठहर सकती है, आप लोगों को कितनी मेहनत की ज़रूरत है ना, कितनी मेहनत की आप लोगों को ज़रूरत है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इसकी कट ऑफ, मैं बात करता हूँ। देखिए, इसमें 4 सब्जेक्ट आने, एक हिंदी जो 100 नंबर की आएगी जी, मैथ भी 100 नंबर का आएगा, रीजनिंग भी 100 नंबर की आएगी, और दोस्त अगला आएगा टॉपिक जर्नल साइंस और जीके, ये भी आपकी 100 नंबर की आएगी। यानी ओवरऑल मिला के आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 400 अंक का रहेगा। और इसमें अगर नेगेटिव बात की बात, मतलब नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, तो कोई नेगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक अंकन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग को लगभग कितनी मेहनत जो है वो मान के चलनी है, क्योंकि पोस्ट की संख्या 1374 है। ठीक है, आवेदन भी लगभग जो अनुमान है वो 7 से 8 लाख के समथिंग में बताए जा रहे हैं। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ यूआर कैटेगरी यानी जर्नल कैंडिडेट, यूआर कैटेगरी, और अगर आप लोग मेल या फीमेल किसी भी वर्ग से संबंधित हैं, ज़्यादातर ये कट ऑफ जो है वो मेल के लिए है, ठीक ना। और जो फीमेल है वो अपना थोड़ा सा स्कोर यहाँ से डाउन कर लेंगी। चलिए, तो यूआर कैटेगरी लगभग आप लोग 290 मान के चलना, 290 से प्लस की आप लोग तैयारी करके चलना। अगर वहीं आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, तो लगभग 285 के आसपास जो आपका कट ऑफ है वो संभावित हो सकता है। ये केवल संभावित है, इतने की आप लोग को तैयारी करके चलनी है। अगर आप लोग एससी से बिलोंग करते हैं
तो लगभग आप लोग मान के चलिएगा 280 या 275 के आसपास का स्कोर एक अच्छा स्कोर आप लोगों का माना जा सकता है। वहीं अगर आप लोग एसटी कैंडिडेट हैं तो लगभग 270 के आसपास का जो स्कोर है वो आप लोगों से यहाँ पर मांगा जा सकता है। इतना स्कोर आप लोगों का होना चाहिए। इतनी तैयारी आप लोगों को बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फिर से, एग्ज़ाम 400 अंक का आएगा। ये केवल संभावित कट ऑफ है, केवल संभावित, है ना। एग्जैक्ट कट ऑफ का आंकड़ा जब निकल के आता है वो तब आता है जब एग्ज़ाम हो जाता है और पता लग जाता है कि भाई इस शिफ्ट का इतना जो पेपर था वो हार्ड था। ये सारी जो चीज़ें हैं तब जाके ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। लेकिन आप लोगों को जो लेकर चल रहा है, आप लोगों को जो लेकर चल रहा है ना, वो अपने दिमाग में वो यही स्कोर लेके चलना है कि भाई मुझे इतना तो करना ही है ना, इतना तो करना ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, है ना। नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा रोल होता है। एक तो यूपीएसआई की भर्ती हुई और एक ये वाली भर्ती हुई, इसमें सेम जो चीज़ें हैं वो कंडक्ट होती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो जनरल साइंस जोड़ी हुई है ना, यूपीएसआई में ऐसा कुछ नहीं है, बस मूल विधि वगैरह का जो है वो ऐड किया जाता है और उसे भी पूछा नहीं जाता हाल फिलहाल के एग्जाम्स में, है ना। केवल कहने के लिए बोला जाता है, पूछा नहीं जाता उसे, याद रखिए। तो कहने का मतलब आप लोगों का ये है और मेरा भी ये है कि भाई जो एग्ज़ाम डेट है वो जून जुलाई इसकी संभावित एग्ज़ाम की तिथि हो सकती है। अब आप लोग भाई किस प्रकार से पढ़ें, तो अपना अपना एक टारगेट बनाइए। लगभग 8 से 10 घंटे आप लोगों को डेली जो है वो पढ़ना है ना। प्रत्येक सब्जेक्ट को कम से कम आप लोगों को ये मान के चलिए कम से कम 2 घंटे तो आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना होगा। चाहे वो मैथ हो, मैथ को 2 घंटे, रीजनिंग को भी 2 घंटे, जीके जीएस को भी कितने 2 घंटे दो बिल्कुल, और आप लोग हिंदी के लिए भी 2 घंटे निकालो। यानी प्रत्येक 24 घंटे में से लगभग आप लोग 8 से 10 घंटे भी यदि पढ़ते हैं तो भी आप लोगों का काम जो है वो बन जाएगा। और आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम का बस महीना ही फिक्स करना इनके लिए थोड़ा सा मतलब एक टेढ़ी खीर हो रही है, वरना आपके लिए एक बढ़िया सुनहरा अवसर भी है। जो एग्ज़ाम डेट पीछे हो रही है ना, तो आपको अपनी तैयारी जो है वो मजबूत करना, कुछ खामियां या फिर कुछ कमियां आपके अंदर या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं, तो वो अभी सुधारने का समय आप लोगों का आपके पास है। 1374 पोस्ट असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की, ये बढ़िया पोस्ट थी, ठीक है। तो एग्ज़ाम का मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई इसके लिए जो एग्ज़ाम का महीना है वो जून जुलाई हो सकता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी कौन सी कराएगी ये पता लगना ज़रूरी है। कंपनी कौन सा कराएगी ये पता लगना ज़रूरी है। तो इसके चयन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इसकी कंपनी के चयन के संबंध में, तो आप लोगों तक बिल्कुल ये जानकारी पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल जो मैंने आप लोगों को स्कोर बताया ना, वो आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके यही स्कोर लेके चलिएगा। ये एक सेफ स्कोर की कैटेगरी में जाएगा। अगर इससे थोड़ा डाउन भी हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट कट ऑफ का तो तभी पता चलेगा जब कोई एग्ज़ाम हो जाएगा, या फिर जब एग्ज़ाम का जो रिव्यू है वो मिल जाएगा, भाई एग्ज़ाम इस शिफ्ट का इतना हार्ड था, तब जाके कंडीशन जो है वो निकल के बाहर आएंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।